हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा ही आसान और इजी बना दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के साथ। आज की वीडियो के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ईजी और आसान तरीके से कराएंगे। तो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 16 पाइप एंड सिस्टम, तो ये वाला चैप्टर चल रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी और आसान बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू करते हैं। देखिए, बरसात के दिनों में एक जलाशय में बहुत सा पानी आता है। जलाशय में पानी आता है बरसात का, तो जलाशय को साफ करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, लेकिन उसमें पानी आना एक निश्चित दर से जारी रहता है, मतलब पानी फिर भी आता रहता है। यह है देखा गया कि 7 और 5 व्यक्ति, देखो 7 व्यक्ति और 5 व्यक्ति क्रमशः 20 और 50 दिनों में जलाशय को उस स्थिति में साफ कर सकते हैं। यानी कि ये दो कंडीशन बना दी, 7 व्यक्ति 20 दिनों में और 5 व्यक्ति 50 दिनों में। ऐसे कह सकते हैं आप इसको, उस जलाशय को उस स्थिति में साफ कर सकते हैं, जबकि उसमें पानी की आरंभिक मात्रा क्रम से पहले ही 24 और 36 किलो लीटर हो, तो जलाशय में प्रतिदिन आने वाले पानी की मात्रा लीटर में कितनी होगी, ये है। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन में 7 आदमी 20 दिन तक, 5 आदमी 50 दिनों तक। दो कंडीशन है, दोनों इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बनेगी। ऐसे देखो, सबसे पहले हम कार्य देखेंगे कितना होगा टोटल कार्य। पहले पानी कितना भरा हुआ था ऑलरेडी पहले ही, जब 7 व्यक्ति काम करते हैं तो पानी भरा हुआ था 24, प्लस पानी नहीं रुक रहा, फिर भी निश्चित दर से पानी आ रहा है, फिर भी निश्चित दर से पानी आ रहा है। और कितने दिनों तक आ रहा है? 20 दिनों तक। और के कांस्टेंट लेंगे, पानी आने की निश्चित दर के कांस्टेंट है ये। और उस पर काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 7 है। और कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? 20 दिनों तक। देखिए, ये पहली कंडीशन हमारी तैयार हो गई। ऐसे ही अब हम दूसरी कंडीशन सेट करेंगे। पहले ही पानी 36 किलो लीटर था और उसमें ये 50 दिनों तक पानी आ रहा था एक निश्चित मात्रा में, और उस पर काम करने वाले लोगों की जो संख्या थी वो 5 थी। और कितने दिनों तक वे काम कर रहे थे? 50 दिनों तक। ये वाली कंडीशन बनती है। अब देखिए, इसको हल करेंगे और आसान बन जाएगा। देखो, 0 से 0, 5 पंजे 25 की गुणा इधर करेंगे। देखो ऐसे, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60, क्योंकि आशीन लगेंगे 10, 600 हो गया। प्लस 25 दूनी 50, 500 के बराबर 2 सत्ते 14, 14 छिक 84, 8 14 42 और 8 50, प्लस 14 पंजे 70, 700 के। अब देखो, इसको सरल करेंगे, ये इधर घटे आएगा, 96 बच जाएगा। 600 में से 504 घटाएंगे 96, और 700 में से 500 घटाएंगे 200 के 96 बटे में 200 बराबर के ये। अब ध्यान से देखो, यहाँ पानी किस रूप में चल रहा है? लीटर में, प्रति लीटर के रूप में। तो अब हमें निकालना है प्रतिदिन आने वाले पानी की मात्रा। 960 बटे 200 गुणा 1000 किलो लीटर के लीटर बनाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ लीटर में आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो, 200 पंजे 1000, 5 छंग 30, 3 5 9 45, 3 48, 480 लीटर। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। जबरदस्त
और सिंपल तरीके से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आपके सामने कर दिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 56। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में भर सकते हैं। देखो ए भरने का काम करता है, बी भी 43.2, ये 108 मिनट में। पाइप सी से 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, अब तीनों पाइप एक साथ ए और बी भरेगा और सी खाली करेगा, तो टंकी को 54 मिनट लगते हैं भरने में। क्लियर? तो टंकी की धारिता लीटर में हमें बतानी है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिनट के घंटे बनाएंगे। 60 से भाग करेंगे, दशमलव हटाकर 0, 12 पंजे 60, 12 तिये 36, 12 छिक 72। इसे भी कटिंग करेंगे, 12 नम्बे 108, 12 पंजे 60 और 6 नम 54 और 6 दाम 60। अब देखो 36, 9, 9 का हमने क्या किया, एलसीएम लिया, जिससे कि हमें उसकी धारिता का मालूम हो जाए। तो ये आ गया 36, 9, 9 का एलसीएम आ गया 36। 36 से 36 कटेगा, 1 से 50 में गुणा करेंगे 50, यानी कि ए के कार्य करने की एफिशिएंसी 50 है। 50 लीटर बताया है उसमें। और बी 9 चौक 36, 4 पंजे 20। देखो 9 से डिवाइड किया, 5 से गुणा कर दी, और ए व बी दोनों भरते हैं, सी खाली करता है। 9 चौक 36, 4 ढाई 40। अब आप देखिए ए और बी ने 70 डाला, 50 20 70, 40 उसमें रह गया भरा हुआ, तो इसका मतलब 30 खाली किया गया। 70 में से 40 घटाएंगे 30, तो 30 खाली किया गया। तो यहाँ सी की इफिशिएंसी आ गई, यानी एक सी की काम करने की कार्य क्षमता आ गई। अब देखिए टोटल कार्य हमारा जो था 36, इस पर सी कार्य करता है 30 मिनट तक, वह उसको खाली करता है। मिनट के यहाँ घंटे बनाएंगे, 60 से गुणा, इतने घंटे तक खाली करता है, और वह 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो टंकी की धारिता लीटर में आ जाएगी। देखिए 30 दूनी 60, 3 दूनी 6 छंग 36, 3 छत्ते 18, 3 21, 216। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 216। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही अच्छे दोनों क्वेश्चन हैं, बहुत ही जबरदस्त, और इनको बहुत ही आसान और इजी सॉल्यूशन में मैं आपको कराने वाला हूं। चेक कर लीजिए। मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। देखो 5 लीटर निकालता है 4 मिनट में मनोज, और स्वाति 4 लीटर पानी 5 मिनट में निकालता है। तो यहाँ पर हम इसको भाग करेंगे, यूं देखेंगे 1 मिनट में मनोज कितना पानी निकालता है। 4 से भाग किया 1.25, 5 से भाग किया 0.8। अगर हम देखें दोनों 1 मिनट में कितना पानी निकालते हैं दोनों, तो लिखेंगे दोनों 1 मिनट में पानी निकालते हैं, जोड़ेंगे इन्हें 2.05, इतना निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय कितना, 205। 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आएगी, 205 से 205 कट गया, तो आ गया t बराबर 100, यानी कि समय आ गया 100 मिनट। तो 100 मिनट में निकालेंगे। बहुत ही आसान और इजी तरीका मैंने आपको बताया। चेक कर सकते हैं, बुक में भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से है
बट यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान और इजी तरीका आपके सामने रख दिया और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे हर एक एक क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल या संख्या के मल्टीपल पर, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर हर एक एक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो उसी पर आधारित मैंने आपके सामने ये वाला सॉल्यूशन दिया है। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 भी इसी टाइप से होगा। देखो, पाइप है 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। देखो ये भरने वाला है, वो खाली करने वाला था, होगा ऐसे ही। देखिए 350 लीटर, 3.5 2 3 6 7/2 कितने समय में भरेगा? 1 मिनट का भरने का समय आ जाएगा। कितना भरता है? 7 पंजे 35, 0 100, 50 दूनी 100 लीटर भरता है ए। इसी प्रकार बी 1 मिनट का ये बी 780 लीटर पानी, 3 × 24 2 26/3, 26 × 78, 30 × 90 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। दोनों 1 मिनट में कितना भरते हैं? 1 मिनट में दोनों 90 और 100 190 भरते हैं। तो इसमें पूछा है 115 लीटर और 1615 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? देखो इक्वल टू इक्वल। अब कटिंग करते हैं। 19 ये 19 से काटेंगे। 19 दाम 190, 19 दाम 190, 19 सत्ते 100, 19 अट्ठे 152। देखो 161 में से 152 घटाएंगे, 11 में से 2 गए 9, 19 पंजे 95। क्लियर? 2 से काटेंगे या इसको 8.5 कह देंगे, 10 से भाग देंगे, t बराबर 8.5, 8.5 मिनट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 से 1/2। लीजिए आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ए और बी दोनों, ए ने कहा कि मैं उसे 18 मिनट में भर सकता हूं, बी कह रहा है कि मैं 30 मिनट में भर सकता हूं। और टंकी से जुड़ा हुआ पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकालता है यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाए। देखो ए प्लस बी 2 भरते हैं, तीसरा खाली करता है, तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया तीनों की संख्या का। अब ये रिप्रेजेंट करता है टंकी की धारिता को रेशो में। तो यहां पर मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया 90, 18 पंजे 90, 5 इफिशिएंसी का कार्य करता है ए, 3 3 90 और 45 दूनी 90। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी भरता है, सी खाली करता है, फिर भी 2 भरा हुआ होता है। तो 8 में से कितना घटा जिससे कि 2 भर गया? 8 में से 5 3 8 में से 2 घटाएंगे, 6 खाली किया सी ने। तो सी के कार्य करने की एफिशिएंसी होगी 6 यूनिट खाली करता है सी। अब देखिए टोटल धारिता है टंकी की 90 को सी से भाग, सी के खाली करने की क्षमता से भाग देंगे 90 को, और 125 लीटर प्रति मिनट बाहर पानी निकालता है, तो इससे गुणा कर देंगे। तो यहां से हमें टंकी की धारिता का मालूम हो जाएगा। 6 कम 6, 6 पंजे 30, 15 बार काटा 6 से 90 को। अब 15 और 125 की गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, 7 15 और 12 की गुणा 180, 7 187, ये हो जाएगा। लीजिए आंसर आ गया 1875। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 60। एक टैंक से जुड़े 2 इनलेट ए और बी टैंक को, यानी 2 पाइप है भरने वाले, ए और बी टैंक को 32 और 28 घंटे में भर सकते हैं। ए 32 में
बी 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, निकटतम पूर्णांक तक बताना। तो मैंने क्या देखा, अब 32 28 का एलसीएम लिया मैंने, 224 आ जाएगा। 32 28 का एलसीएम, 3 से 21, 2 से 14, 7 यूनिट, यानी कि एक ही कार्य करने की क्षमता 7 एफिशिएंसी है। 28 अट्ठे होता है, देखिए 8 अट्ठी 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, बी की काम करने की एफिशिएंसी 8। अब बात ध्यान से देखो, कार्य ए से आरंभ होता है और बारी बारी 1-1 घंटे करते हैं। तो पहले घंटे ए ने 7 यूनिट करा, अगले घंटे बी ने 8 यूनिट करा, तो 2 घंटे में कितना यूनिट काम हुआ, 2 आवर्स में 8 7 15 यूनिट कार्य हुआ। चक्कर 1 लगा, 15 से इसे भाग देंगे, 15 एकम 15, ये होगा 7, 15 चौका 60, शेष 14 यूनिट रह गया। और ये 14 चक्कर लग गए इनके। अब 14 चक्कर से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 आवर्स, 28 आवर्स, और 14 पंजे 70, 7 14 14, 7 21 210, 210 यूनिट काम हुआ 28 घंटों में। शेष यूनिट रह गया 14। फिर एक ही बारी आई, फिर उसने उसमें से 7 यूनिट काम कर दिया, 1 घंटा लगा, 7 यूनिट। तो शेष कितना रह गया, फिर शेष 7 यूनिट रह गया। उसे बी करेगा, बी से इसे भाग देंगे क्योंकि कटता तो है, घटता तो नहीं है 7 में से, तो 8 से भाग करेंगे तो यही टाइम लगेगा। अब हमारा टोटल टाइम देखेंगे कितना है, 28 रहेगा 29, तो ये हो गया हमारा, प्लस ये भी जोड़ा जाएगा 7/8, तो लगभग यहाँ कह देंगे पूर्णांक में 30 घंटे। 29 तो ये पूरा है ये, इसके बाद ये भी, तो राइटर ने कहा है कि आंसर निकटतम पूर्णांक तक दो, तो लगभग 30 घंटे लगेंगे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्वेश्चन नंबर 61, किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए जाते हैं। टंकी 1 घंटा 40 मिनट में भर जाती है। देखिए काम हो गया, काम होता है वस्तुओं की संख्या गुणा समय। तो 8 पाइप कितने समय में भर देते हैं, 1 घंटा 40 मिनट में। 1 घंटा 40 मिनट को ऐसे लिखेंगे घंटों में, 20 दूनी 40, 20 3 60 बराबर हो गया 8 गुणा 3 एकम 3 और 2 5/3, इतना। 1 घंटा 40 मिनट हो गया ये। यदि ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप, अब देखो समान प्रकार के 10 पाइप जो है ये उपयोग किए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो इक्वल टू इक्वल हो गया, इक्वल टू इक्वल, ये रहा बराबर। तो अब क्या करेंगे, 10 8 पंजे 40, 10 चौक 40, 4/3। देखो 4/3 को हम लिख देंगे 1 घंटा 20 मिनट। इसका जो टाइम होगा वो 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। लीजिए 3 से 4 को भाग करेंगे, 1 घंटा 20 मिनट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फिनिश। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो क्रम से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के नल है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के नल है। उनके माध्यम से बहने वाले पानी की दर का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। देखिए इनके व्यास का वर्ग 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, टोटल हो गया सबका 16 4 20 9 29। यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा नल अकेले खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। सबसे बड़ा नल इसमें जो है जिसका वर्ग सबसे ज़्यादा होगा 16 से 81 मिनट में भर सकता है।
यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, सभी नलों का 29 है, तो फिर भरने में कितना समय लगेगा ये। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। अब इसको हल करेंगे। 16 एकम 16, 16 128, 129 बटे में 29। अब देखिए यहाँ पर 30 मान लीजिए, 30 चौका 120, लगभग 4 बार मारनी चलेगी, 4 4 4 ये है। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। 44 से 20 बटे 29, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन देखिए वही तरीका, इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन की लैंग्वेज से कराया जाएगा। देखो पाइप ए और बी एक टैंक क्रमशः 10 घंटे 40 घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए ए और बी किसी टैंक को 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ है और आउटलेट पाइप है, यानी कि पानी को बाहर निकालने वाला है सी। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक लगता है। ये सी की वजह से 80 मिनट अधिक लगता है। लेकिन अगर दोनों पाइप ए व बी को खोला जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगता है, पहले ये मालूम कर लीजिए। दोनों की संख्याओं का एलसीएम 40, 10 चौक 40, 40 एकम 40। ए और बी की इफिशिएंसी टोटल हो गई 5, 4 और 1, 5 से भाग करेंगे, 5 अटे 40। 8 घंटे में ए और बी टैंक को भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही तीनों को खोला गया, मतलब ए प्लस बी और माइनस सी, तो टैंक भरने में 80 मिनट का अधिक समय लगता है, इससे भी ज़्यादा। तो 8 घंटे ये 80 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 1 सही 1/3। इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 3 और 1 4, 3 एकम 3 और 1 4/3 लिखेंगे, बराबर 3 अठी 24, 4 28, 28/3। तो फिर समय लगता है 28/3। तो यहाँ से हमें सी की इफिशिएंसी मालूम करनी है। कैसे मालूम करनी है, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। टोटल कार्य हमारा 40, ये इस पर ए प्लस बी माइनस सी। ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की 4 और 1 5 माइनस सी, बराबर इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे 28/3। तो यहाँ से हमें सी की इफिशिएंसी का मालूम हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 4 दाई 40, 4 7 28, 7 पंजे 35, माइनस 7 सी बराबर 10। देखो 35 में से 30 घटाएंगे, 5/7 आ जाएगा, बराबर सी। तो सी की इफिशिएंसी -5/7 रहेगी, जो टैंक को खाली करने में मदद करती है। अब देखो ध्यान से, ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है। तो ए और बी 7 घंटे तक कितना टैंक भरेगा, ए और बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, तो 7 घंटे में 35 यूनिट भरेगा, 7 पंजे 35। अब सी से खाली करेगा, सी की इफिशिएंसी से भाग करेंगे, 5/7 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 5 7 35, 7 7 49। तो सी उसे 49 घंटे में खाली करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन और इक्वल टू इक्वल मेथड से क्वेश्चन हल खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 64। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही कराएंगे। एक टैंक में n पाइप जुड़े हैं। आप देखिए n पाइप का मतलब यह है कि पता नहीं संख्या में कितने पाइप है। n का मतलब यह है जिनमें से 2 आउटलेट पाइप है, यानी कि
टैंक को खाली करने वाले हैं, बाकी इनलेट पाइप है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, अगर हम इनलेट पाइप देखें, हमें ये तो मालूम हो गया 2 आउटलेट पाइप है, बट हमें देखना इनलेट पाइप कितने हैं। इनलेट पाइप जो पानी को भरने का काम करते हैं, इनलेट पाइप हो गए हमारे n-2, और क्योंकि टोटल में से हम घटा देंगे, टोटल में से हम घटा देंगे आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप हमारे 2 है। आउटलेट पाइप n में से 2 घटाएंगे इनलेट पाइप, और ये आउटलेट पाइप 2 है। यहां से पता लग गया ये। प्रत्येक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है ये, और प्रत्येक निकासी पाइप पूरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहां से इनका एलसीएम ले लेंगे, देखेंगे टोटल कार्य कितना है। ये 10 15 एलसीएम आएगा 30, 10 तिये 30 और 15 दूनी 30, ये 2 खाली करता है, 15 दूनी 30। देखो ये 3 यूनिट भरते हैं तो ये 2 खाली करते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ तक मालूम हो गया। आगे बढ़े। जब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी का 91.2/3% भाग 2.5 घंटे में भर जाता है। एन का मान बताना। तो देखो यहाँ पर हमें कंडीशन सोल्व करनी। देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे। भरने वाले पाइप है हमारे n-2, इनकी इफिशियंसी है 3, प्लस खाली करने वाले पाइप है हमारे 2, इनकी इफिशियंसी -2। और ये कितने समय तक खोले जाते हैं? 2.5 घंटे तक। 2.5 का मतलब हो गया 5/2। क्लियर यहाँ तक? और टोटल कार्य कितना है हमारा? 30। उसका कितना भाग? 91.2/3%। तो इसको सही करेंगे। 3 × 3 = 5, 3 × 27 बटे में 3% की 2 0। ये क्लियर है? ये 25 × 25 दूनी 50 और 25 × 25 2, 25 × 25 11/12 आ गया। 11/12 देख लीजिए। 11/12। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। क्लियर? ताकि मैं 2 से ये 2 भी काट सकूँ नीचे से। कैलकुलेशन इजी करने में मदद करेगा। ये 55 हो जाएगा। अब इनकी गुणा करेंगे। 3 पंजे 15 n, तो ये हो गया। n का मान निकालना मुझे। -3 पंजे 15 दूनी 30 प्लस माइनस ये 5 यहाँ पर भी है अंदर गुणा है। 5 दूनी 10 दूनी 20 और बराबर 55 हो जाएगा। 11 पंजे 55। बस अब इसको हल करेंगे। देखो 15n बराबर -50 इधर 105 हो जाएगा जुड़कर 55 में। 15 7 105, n बराबर 7। देखिए पाइपों की संख्या मालूम हो गई 7। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो पाइपों की कुल संख्या थी 7। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65। पाइप ए और बी मिलकर खाली टैंक को x मिनट में भर सकते हैं। ए अकेले टैंक को भरने में 8 + x मिनट लेता है और बी 32 + x मिनट लेता है। तो देखिए यहाँ पर जबरदस्त ट्रिक लगती है। जब दोनों का समय x है तो वहाँ ए x = 8 ज़्यादा मिनट लेता है और बी x = 32 ज़्यादा मिनट लेता है। तो यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, ए और बी के भरने का समय देख लेते हैं क्या बनता है। तो दी गई जो संख्या है x से ज़्यादा यहाँ 8 है, x से ज़्यादा यहाँ 32 है। तो दोनों दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। 8 × 32 तो कितना होता है ये?
8 दूनी 16, 8 ते 24, 1 25, 256 का वर्गमूल 16, यानी कि दोनों से 16 मिनट में भर सकते हैं ए और बी। तो ए अकेला कितना समय लगेगा भरने में? देखिए ए अकेला x का मान मैंने निकाला 16 और 8 24, और बी अकेले भरने में 32 और 16 48, क्योंकि 16 ये होगा x का मान 48। अब यहां पर हम देखेंगे यहां पर एलसीएम आ जाएगा इनका 48, यानी ये टोटल कार्य पता लग जाएगा 48 है। 24 दूनी 48, 2 48 कम 48। ए की इफिशिएंसी 2 यूनिट है, बी की इफिशिएंसी 1। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। देखो ए और बी मिलकर टंकी को 10 मिनट तक भरते हैं। ए और बी ने 1 मिनट में दोनों ने 2 और 1 3 और गुणा 10 मिनट तक 30 यूनिट भर दिया। 30 अगर इसमें से घटाएंगे तो शेष रह गया 18। 48 में से 30 घटाएंगे शेष 18, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट तक उन्होंने 30 यूनिट भरा तो शेष रह गया 18 यूनिट। तो सी अकेले टैंक के शेष भाग को इतने मिनट में भरता है। अब सी देखिए शेष भाग को 18 यूनिट के भाग को कितने समय में भरता है, भाग देंगे इसे। 2 चौका 8 रहेगा 9/2, 2 ऊपर जाएगा 9 दूनी 18, तो सी की इफिशिएंसी 4 आ गई। सी की इफिशिएंसी 4, ए की 2, बी की 1। क्लियर है? आगे बढ़े तो कहा ए बी और सी मिलकर टंकी का 7/20वां भाग कितने समय में भरेंगे। देखिए ए बी और सी, टंकी हमारी है 48 की इफिशिएंसी वाली टोटल धारिता, उसका 7/20वां भाग कितने समय में भरेंगे। ए और बी की कुल इफिशिएंसी होगी 2 1 3 और 4 7, 7 से 7 काटा और 4 पंजे 20, 4 से मैंने काटा 12 बार, तो 12/5 भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2 सही 2/5 मिनट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन। देखो कितना तगड़ा सवाल था, बहुत आसान हो गया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 66। पाइप ए एक टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। देखो ए 18, बी उसी टैंक का कितना 16 सही, मतलब 16.67%। इसको सही करेंगे 16.67% का मतलब होता है 1/6। 1/6 भाग को 6 घंटे में भरता है, तो पूरे भाग को भरने में 6 घंटे में पूरे भाग को भरने में 6 छंग 36 घंटे का समय लेता है। कौन? बी 36 घंटे का समय लेता है। 36, कोई दिक्कत नहीं है। देख लिए यहाँ से मैंने इसको सही किया। पाइप सी अकेले पूर्ण टैंक को 22 घंटे में भर सकता है। सी अकेले पूर्ण टैंक को 22 घंटे में। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का ए बी और सी 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है। देखो 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है, तो 12-15 की गुणा करेंगे 180/13, ये बनता है 180/13। क्लियर? तो बी और सी मिलकर टैंक का इतना भाग को भरने में कितना समय लेंगे। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे करना है। यहाँ पर पाइप सी अकेले पूर्ण टैंक को 22 घंटे में खाली करता है, तो माइनस लगेगा ये खाली करने के लिए। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया तीनों की संख्याओं का एलसीएम। 18, 36 और 180 का एलसीएम 180। 18 दाम 180, 36 पंजे 180, 18 180 से 180 13। अब देखो यहाँ से सी की इफिशिएंसी आ जाएगी
13 यूनिट भरा गया, उसमें 10, 5, 15 यूनिट डालते थे, 13 भरा गया, इसका मतलब 2 यूनिट खाली हुआ। सी 2 यूनिट खाली करता है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट खाली करने की। अब ध्यान से देखो, बी और सी, यहाँ से सवाल बढ़ेगा, बी और सी मिलकर टैंक का इतना भाग को भरने में कितना समय, टैंक है हमारा 180, इसका भाग है, ये आ गया 2/3 बैठेगा, ये अगर देखा है हल करके 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन होता है, 2/3, 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, किसके द्वारा, बी और सी, यानी कि बी भरता है और सी खाली करता है, बी भरता है, सी खाली करता है, कितना, ये वाले भाग को 180 का 2/3, 66 से 2/3% का मान होता है 2/3, इस भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखो बी 5 यूनिट भरता है, सी 2 खाली करता है, तो 3 यूनिट भरा जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आ गया ये यहाँ पर। अब 3 × 9 दूनी 18, 20 बार 20 दूनी 40, तो यहाँ पर 40 घंटे का समय लगता है। लीजिए आंसर आ गया 40 घंटे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 43 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। देखो एक पाइप है वो 43 घंटे में, बी उसको 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 10 इनलेट पाइप और 8 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाए, 10 इनलेट पाइप और 8 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर दी गई दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, अगर 43 40 का एलसीएम होता है 1720। अब 43 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये 40 बार कटेगा पूरा पूरा, और 40 से भाग करेंगे तो 43, तो ये यूनिट खाली करने का काम करता है, ये भरने का। ध्यान से देखो, एक घंटे में 40 यूनिट भरता है, ऐसे ही इसमें 10 पाइप लगे हैं, तो कितना भराव करेगा, ये 10 से गुणा करेंगे 400, और इसमें 8 से गुणा करेंगे, 8 × 24, 8 × 32 और 2 × 34, 344 खाली करेगा ये, तो कितना भरा जाएगा, 56 भरा जाएगा। 56 से हम भाग करेंगे a - b, 56 से हम इसको भाग करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। 8 × 7 = 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 × 8 = 5 × 40, ये हो गया। अब भाग करेंगे 215 बटे में 7, 7 × 21 = 30, सही 5/7, यह आ गया 30 से 5/7 घंटे में टैंक भर जाएगा। देखो ये बनता है सिंपल और आसान तरीका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। देखो एक पाइप एक खाली टैंक को 91 घंटे में भर सकता है, एक, और बी जो आउटलेट पाइप है खाली करने वाला, वो 117 घंटे में उसे खाली कर सकता है। यदि एक्स इनलेट पाइप, एक्स लगे हुए हैं ये, और ये 11 आउटलेट पाइप लगाए जाए उसमें, तो एक साथ खोले जाए इन सबको, तो जब टैंक खाली होता है तो टैंक 63 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। एक्स का मान बताए। तो देखो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे, 91 और 117 का एलसीएम बनता है 819। 9 नम 81, 1 नंबर 9, 9, और ये आएगा 7 बार घटेगा माइनस का,
तो 11 से गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, और x से गुणा करेंगे 9x हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो इनलेट पाइप है x है, x गुणा 9x, और 11 सतह 77 माइनस 77। अब उसने कहा 63 घंटे में पूरी तरीके से भर जाता है। अगर मैंने इसे 63 से भाग दिया तो 1 घंटे में कितना भाग भरा जाएगा, ये आ जाएगा इससे 13 यूनिट भरा जाता है। तो 13 के बराबर इक्वल टू इक्वल करेंगे, ये भरने वाले हो गए 9x और ये खाली करने वाला हो गया 77। तो 9x बराबर 77 इसमें जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 80 90 होगा, 77 13 90 9 दाई 90 10। तो x का मान आ गया 10, यानी कि जो इनलेट पाइप की संख्या थी वो थी 10। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69, पाइप ए व बी 12 और 20 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। देखो ए और बी, ए 12 में, बी 20 में भर सकते हैं। तो दोनों कितने समय में भर सकते हैं उसे मिलकर 60 एलसीएम लेंगे, 12 पंजे 60, 20 तिये 60, ए और बी टोटल होगा 8। फिर कहा उसने यदि सी खाली करने वाला पाइप है और तीनों को एक साथ खोला जाए तो अब 90 मिनट अधिक लगते हैं। तो देखो 90 मिनट अधिक लगते हैं, तो प्लस 90 मिनट का मतलब कितना हो गया। अब अगर तीनों लगेंगे ए प्लस बी माइनस सी, तीनों लगेंगे तो कितना समय लगेगा, 60/8 प्लस 90 मिनट होता है 1.5 घंटा। 8 एलसीएम आगा, 60 जमा 2 चौगाट 7 12, 72/8, 8 9 72, 9 घंटे का समय लगता है। तो अब इसको दोबारा लिखेंगे ए बी और ए प्लस बी माइनस सी। सरल और आसान बनाने के लिए बताया है। 12, 20 और 9, एलसीएम आएगा इनका 180। 12 से इसे काटेंगे 15 बार, और 20 9 180 और 9 दूनी 18 20। तो यहाँ से सी की इफिशिएंसी आ जाएगी 15 9 24 में से 20 घटाएंगे 4। ये ए और बी को 5 घंटे तक खोला जाता है। देखो ए और बी 15 9 24 गुणा 5 120 यूनिट भरा जाता है। फिर उन्हें बंद कर दिया जाता है और सी को खोला जाता है। अब सी से खाली करने में कितना समय लगेगा, 120 यूनिट को, सी की इफिशिएंसी 4 है, 4 से भाग करेंगे 30 घंटे का समय लेता है। तो सी उसे खाली करने में कितना समय लेता है, 30 घंटे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70, 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को, ए बी सी एक टैंक को 24 27 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि सी हमेशा खुला रहता है और ए व बी बारी बारी 1-1 घंटे खोले जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तीनों संख्या होगा 216 आता है। 24 से ये आएगा 216, 27 8 तो 216 होते हैं, 24 9 216 आएगा, और 18 तो नहीं, 12 बार ये कटेगा 18 से। 216 एलसीएम को 24 9 216, 27 8 216, 18 से इसे 12 बार काटेंगे तो ये हो गया हमारा, इनकी इफिशिएंसी आ गई ए बी सी की। अब देखो उसने ये कहा कि सी हमेशा खुला रहता है, सी की इफिशिएंसी 12 है, इसके साथ ए आएगा 9,
फिर सी के साथ 12 जमा बी आएगा 8, तो 12 9 21 और 12 8 20, टोटल 41 यूनिट बैठती है। कितने? 2 घंटे में। पहले घंटे सी के साथ ए आया, दूसरे घंटे सी के साथ बी आया, तो 2 आवर्स में 41 यूनिट भरा जाता है। 41 से भाग करेंगे, 5 बार चलेगा, शेष यूनिट रहेगी 5 5 चौक 20, 216 में से 205 घटाएंगे, 11 शेष यूनिट रहती है, 11 शेष यूनिट। क्लियर? अब इसे शेष को फिर सी के साथ ए करेगा, 21 से भाग करेंगे, 5 से यहाँ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, क्योंकि 5 चक्कर लगते हैं, 5 दूनी 10, 10 घंटे प्लस 11/21, तो मतलब क्या हो गया? 10 से ही 11/21 आवर्स का समय लगेगा उसे भरने में। 10 से ही 11/21। क्वेश्चन नंबर 71, पाइप ए टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। बी ए से 16.67% अधिक कुशल है और सी बी से 10% कम कुशल है। तो यहाँ पर 3 पाइप है, ए बी और सी। देखो इसने कहा बी ए से 16.67%, तो इसको लिखेंगे 16.67% का मतलब होता है 1/6 फ्रैक्शन में, अर्थात 7/6। तो बी की इफिशियंसी होगी 7 और ए की हो गई 6, क्योंकि बी ए से अधिक है। ये सी बी से 10% कम कुशल है, सी बी से 10% कम कुशल है। सी 10, बी 10 है तो सी 9 है, सी तो 10 कम है ना, 10% यानी 90% ऐसे लिखेंगे। सी की हो गई 9 और बी की हो गई 10, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, जेड पोजीशन करेंगे, 10 छंग 60, 10 सते 70 और 7 नम 63। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल कार्य कितना है। पाइप एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, तो ए की इफिशियंसी 60 है, तो 40 घंटे लो, कितना भर जाएगा? 2400। 2400 होगी टोटल इफिशियंसी। अब इसमें कहा पाइप ए और बी मिलकर 13 घंटे तक टैंक भरते हैं, ए और बी। ए और बी की इफिशियंसी हो गई 60 और 70 130, 13 घंटे तक उन्होंने 13 13 169 ये भर दिया। शेष कितना रह जाएगा? 2400 में से 1690 घटाएंगे, 710 शेष रह जाएगा। अब इस शेष टैंक को सी और डी भरता है, सी और डी 710 को 10 घंटे में भरता है, 10 से 10 71 आ गई दोनों की इफिशियंसी, जिसमें सी की 63 है, तो डी की 8 हो जाएगी, ये सी की है, ये डी की इफिशियंसी। अब उसने कहा अकेला पाइप डी टैंक हमारा कितना है? 2400। इसका 66 से ही 2/3 होता है, 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? डी की इफिशियंसी 8 है, 8 3 24 है, 2400 बार 100 गुणा 2 200 घंटे, तो डी 200 घंटे लेता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश।